ळमो जय वरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडमळमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए निकाल लें सभी। पेज नंबर 218। हम देख रहे थे पुद्गल द्रव्य का उपकार। जीव के ऊपर पुद्गल द्रव्य का क्या क्या उपकार है, ये विषय हम देख रहे थे। तो सबसे पहले शरीर, यह पुद्गल द्रव्य का उपकार है। वचन, यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। ठीक है, वचन के विषय तक को अपन ने देख लिया था। अब देखेंगे मन। ठीक है, देखें निकालने सभी मन के विषय में। पेज नंबर 218 और ऊपर से छठवीं लाइन। ठीक है, मनो द्विविधम द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, यहां से पढ़ना है। ठीक है, मन दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। ऐसे ही वचन के दो भेद किए थे अभी पहले, द्रव्य वचन और भाव वचन। ठीक है, अब भाव मनः तावत् लब्धि उपयोग लक्षणम पुद्गल अवलंबनत्वात् पौद्गलिकम। भाव मनः, भाव मन क्या है? तो कहा लब्धि और उपयोग लक्षण वाला भाव मन है। भाव मन के अपन ने पढ़े थे लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। ठीक है, तो भाव इंद्रिय क्या है? लब्धि और उपयोग। तो मन भी तो एक इंद्रिय है। ठीक है, मन भी एक इंद्रिय है, जिसे अपन नो इंद्रिय के नाम से जानते हैं। तो वह लब्धि और उपयोग रूप होता है। लब्धि कैसे बनी? कर्म के क्षयोपशम से। उपयोग कैसे बना? कर्म के क्षयोपशम से। आत्मा की वृत्ति जो मन की ओर हो रही है, वह उपयोग हुआ। लब्धि मतलब वस्तु की प्राप्ति। तो वो जो क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, वह लब्धि कहलाता है। तो मन की भी लब्धि होती है, और मन का भी आत्मा का जो उपयोग है, वो मन रूप जब मन के माध्यम से होता है तो वह उपयोग कहलाता है वह। तो लब्धि और उपयोग लक्षण वाला कौन है? भाव मना। भाव मन जो है, लब्धि और उपयोग लक्षण वाला है। अब लब्धि और उपयोग लक्षण कैसे बने? कर्म के क्षयोपशम से बने। अब क्षयोपशम से बने, इसीलिए पुद्गल अवलंबनत्वात्, पुद्गल का अवलंबन हुआ। क्षयोपशम है, भाव है वो, और क्षयोपशम भाव है, तो पुद्गल के अवलंबन से हुआ। इसलिए भाव मन भी पौद्गलिकम, पौद्गलिक है। भाव मन भी क्या है? पौद्गलिक है, इस अपेक्षा से। फिर कह रहे हैं द्रव्य मनः च,
और जो द्रव्यमन है वह ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, क्षयोपशम, अंगोपांग नाम लाभ प्रत्ययः, गुण दोष विचार स्मरण आदि प्रणिधान अभिमुखस्य आत्मनः अनुग्राहकः पुद्गलः मनस्त्वेन परिणतः इति पौद्गलिकम। कह रहे हैं द्रव्य मनहचा। अब जो द्रव्य मन है वह कैसा है? तो कह रहे हैं ज्ञानावरण, ज्ञानावरणी कर्म, वीर्यांतराय, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, इनका क्षयोपशम बनेगा ज्ञानावरणी का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, तथा अंगोपांग नाम कर्म का लाभ। अंगोपांग नाम कर्म से क्या होगा? द्रव्य मन की संरचना होगी। ठीक है, तो वह अंगोपांग नाम कर्म के लाभ रूप प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, प्रत्यय मतलब कारण। ठीक है, तो इन कारणों से गुण दोष विचार स्मरण आदि प्रणिधान अभिमुखस्य आत्मनः, गुण जो गुणों को, दोष मतलब दोषों को, विचार गुण दोष का विचार कर सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा विचार करने की शक्ति मन की है। स्मरण आदि प्रणिधान, स्मरण आदि और स्मृति में रखना, ये वस्तु मैंने पहले देखी आज देखी उसको स्मरण में रखेंगे, याद रखना। तो स्मरण आदि का प्रणिधान करना, प्रणिधान मतलब रखना। इसके अभिमुख से, इसके अभिमुख हुआ, इसकी ओर उन्मुख हुआ, आत्मनः आत्मा का, अनुग्राहका अनुग्राहक ग्रहण करने वाला, पुद्गलाः जो पुद्गल हैं, आत्मा जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, अनुग्राहका पुद्गला आत्मा के जो ग्रहण करने योग्य पुद्गल हैं, मनः, मनः तु एन परिणतः, मनस्त्वेन परिणतः बन जाएगा, मनस्त्वेन मन रूप से परिणत हुए। जो आत्मा ने पुद्गलों को ग्रहण किया, जो मन रूप परिणत हुए हैं, ऐसे उन पुद्गलों को, ठीक है, मनस्त्वेन परिणतः पुद्गलः, मन रूप परिणत हुए पुद्गलों को। ठीक है, आगे कह रहे हैं मनस्त्वेन परिणतः पुद्गलाः इति पौद्गलिकम, इसीलिए वह भी पौद्गलिक हैं। कोई कश्चित आह, कोई कह रहा है, इतना तो यहां पर आचार्य महाराज ने समझा दिया कि दो प्रकार के जो हैं वह मन है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन और भाव मन दोनों पौद्गलिक हैं, पुद्गल का उपकार है। भाव मन भी पुद्गल का उपकार है, द्रव्य मन भी पुद्गल का उपकार है, ऐसा आचार्य महाराज ने बतला दिया। लेकिन कश्चिद आह, कोई व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है मनोद्रव्यांतरम, मन नाम का कोई द्रव्य, अंतरम मतलब दूसरा द्रव्य है। मन नाम का क्या है? कोई दूसरा द्रव्य है। जैसे आपने द्रव्य पढ़े, जीव धर्म, वो जीव पुद्गल धर्म अधर्माकाश काल, तो अन्य मतावलंबी मन नाम का भी एक द्रव्य मानते हैं। ठीक है, तो वो भी एक द्रव्य मानते जिसको मन कहते, बोले मन नाम का एक अलग से ही द्रव्य है। रूपादि परिणामम, परिणाम रहितम अणुमात्रम तस्य पौद्गलिकत्वम अयुक्तम इति। रूपादि परिणाम रहितम, वह रूपादि परिणाम से रहित है, मतलब अपौद्गलिक है। वो क्या कह रहे हैं कि वो जो रूप रस गंध वर्ण से रहित है, कौन? जो मन है। अन्य मतावलंबी कोई व्यक्ति कह रहा है कि मन एक स्वतंत्र द्रव्य है और उसमें रूप आदि नहीं पाए जाते हैं, ऐसा उनका कहना हुआ। और परिणाम रहितम, रूपादि के परिणमन से रहित है, रूपादि का परिणाम उसमें नहीं होता है। अणुमात्रम रहितम, रहित है। अणुमात्रम, अणुमात्रम अणुमात्र है, उसका प्रमाण कितना है? जितना अणु होता है,
इतना मन होता है। मन का प्रमाण अणु प्रमाण है, ऐसा अन्य मतावलंबी कह रहे हैं। तस्य पौद्गलिकत्वम अयम अयुक्तम, उसके पौद्गलिकपना कहना अयुक्त है। आपने मन को पौद्गलिक कह दिया, ये आपका कहना ठीक नहीं। मन तो एक स्वतंत्र द्रव्य है, वो अणु मात्र है और रूप आदि से रहित है, ऐसा वो कह रहे हैं। तत् अयुक्तम, बोले आपका कहना भी ठीक नहीं। कथम मतलब कैसे ठीक नहीं है? अन्य मतावलंबी ने जो मत रखा है, तो उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपका कहना ठीक नहीं है। तो कह रहे क्यों, कैसे नहीं है? तो उच्यते, आचार्य महाराज जवाब दे रहे हैं। तदिंद्रियेण आत्मना च संबद्धम वा स्याद असंबद्धम वा। तत् इंद्रियेण, तत् मतलब वह जो मन है, इंद्रियेण आत्मनः च संबद्धम वा, उसका इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा या आत्मा के द्वारा संबद्धम वा स्यात्, संबंध है कि नहीं है। आप जिस मन की बात कर रहे हैं, क्या वह मन इंद्रिय या आत्मा से संबंध रखता है? पहला प्रश्न उठा रहे हैं अपने महाराज कि पहले आप मुझे हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, फिर हम आपकी बात समझेंगे। उन्होंने कहा कि आपने जिस मन की बात की है, किस मन की बात की उन्होंने? उन्होंने मन को अरूपी कहा है, पहली चीज। दूसरी चीज स्वतंत्र द्रव्य कहा है, ऐसा कहा है। और अणु मात्र कहा है। मतलब तीन चीजें कही उनने, कि वह अरूपी है, अणु मात्र है और एक स्वतंत्र द्रव्य है। तो आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं उस व्यक्ति से कि तद इंद्रियेण आत्मना च संबद्धम बा, क्या वह इंद्रिय के द्वारा या आत्मा के द्वारा संबंध को प्राप्त होता है? वह मतलब अथवा स्यात् असंबद्धम बा, या संबंध को प्राप्त नहीं होता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि वह जो मन नाम का आपका द्रव्य है, क्या वह इंद्रिय और आत्मा से संबंध रखता है? फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या वह इंद्रिय और आत्मा से संबंध नहीं रखता है? ये प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। फिर कह रहे हैं, अब खुद ही आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं कि यदि असंबद्धम, यदि वह असंबद्ध है। असंबद्ध मतलब संबंध नहीं रखता है। वह जो आपका मन है वो आत्मा से यदि संबंध नहीं रखता है, ठीक है, तो तन्ना आत्मनः उपकारम भवितुम अर्हति, फिर वह आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता। तन्ना, तत् मतलब वह, ना मतलब नहीं हो सकता, आत्मनः उपकारकम, आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता। भवितुम अर्हति, भवितुम मतलब होने के, अर्हति मतलब योग्य ना, नहीं है। वह आत्मा का उपकारक होने योग्य नहीं है। इंद्रियस्य चा अचिव्यम न करोति, और फिर इंद्रियस्य चा, और इंद्रिय के भी, चा मतलब वह, साचिव्यम न करोति, समीपता को, वह इंद्रियों की समीपता को भी प्राप्त नहीं करेगा। वो आपका प्रश्न क्या किया था कि हमारे आचार्य महाराज ने कि इंद्रिय और आत्मा से संबंध रखता है, तो उन्होंने कहा नहीं रखता। बोले नहीं रखता, तो वो ना फिर आत्मा का उपकार कर सकता है, ना इंद्रियों से संबंध रख सकता है। ठीक है, जब उपकार नहीं करता, वो स्वतंत्र द्रव्य है, संबंध नहीं रखता है, तो वो ना फिर, जब संबंध नहीं रखता है, तो वो ना आत्मा का उपकार कर सकता है, ना इंद्रियों से सहचर्यपना रख सकता है। यदि संबद्धम, अथ संबद्धम, अथ मतलब अब यदि संबंध रखता है, आप यदि ऐसा कहो कि हाँ, वह जो द्रव्य है, द्रव्य वो जो मन है, वह आत्मा से और इंद्रिय से संबंध रखता है, ऐसा यदि आप कहते हो, तो एकस्मिन् प्रदेशे सम्बद्धम सत्तत् अणुः इतर इतरेषु प्रदेशु उपकारम न कुर्यात्। एकस्मिन् प्रदेशे सम्बद्धम, आप यदि संबंध रखता है, आत्मा के साथ संबंध उसका है, तो आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। आत्मा जब असंख्यात प्रदेशी है, तो वह आपका जो मन है वो तो एक अणु प्रमाण है,
और अणु कितने क्षेत्र को घेरता है? एक प्रदेश को घेरता है। अणु कितने क्षेत्र को घेरता है? एक प्रदेश को घेरता है। तो कह रहे हैं एकस्मिन प्रदेशे संबद्धम, फिर उसका संबंध तो आत्मा के एक प्रदेश पर ही होगा, क्योंकि आपने ही कहा कि वह अणु मात्र है। तो अणु मात्र है तो फिर वो आत्मा से एक प्रदेश रूप संबंध ही रख पाएगा। सत तत् अणु, ऐसा होने पर, संबद्धम सत, ऐसा संबंध होने पर, तत् अणु, वह जो अणु है, इतरेषु प्रदेशेषु उपकारम न कुर्यात्, अन्य दूसरे प्रदेशों का, इतरेषु मतलब अन्य दूसरे प्रदेशों का उपकार नहीं कर पाएगा। मतलब आत्मा के एक प्रदेश पर ही वो मन अवस्थित रहेगा, उसी पर काम करेगा, अन्य दूसरों पर उपकार नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि यहां एक वही अन्य मतावलंबी उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि अदृष्ट वसात अस्य अलात चक्रवत परिभ्रमणम इति चेत। उन्होंने कहा कि अदृष्ट वसात, वो जो अणु है वो दिखाई नहीं देता है, जो आत्मा है, जो वो मन जो है, एक अणु प्रमाण जो मन है उनका, वह दिखाई नहीं देता है। और दिखाई ना देने के कारण, अस्य मतलब इसका, अलात चक्रवत, अलात चक्र के समान। अब कोई अलात चक्र होता होगा तो अलात चक्र के समान, अलात चक्र ऐसा होता होगा जो पूरे में घूमता होगा, पूरी बॉडी में ऐसा कोई चक्र होता होगा जो पूरे शरीर में घूमता है। तो कह रहे अलात चक्रवत, अलात चक्र के समान, परिभ्रमणम इति चेत, वो कह रहे वो मन जरूर एक एक अणु एक प्रदेश पर रहता है, लेकिन वो पूरी आत्मा में घूमता रहता है। ऐसा अन्य मतावलंबियों ने उत्तर दिया। अपन ने क्या कहा था कि हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आपका जो मन है वो एक प्रदेशी है, अणु मात्र है। तो एक प्रदेशी है तो एक प्रदेश की ही आत्मा को घेरेगा, संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर मन का काम नहीं चलेगा। तो बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो मन है वो अलात चक्र के समान है, पूरी आत्मा में घूमता है, ऐसा इनने कहा है। तो कह रहे ना, आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। तत्सामर्थ्य अभावात, उसमें ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। किसमें सामर्थ्य नहीं है? आपकी उस अणु में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। अमूर्तस्य आत्मनः निष्क्रिय स्याद् अदृष्टः गुणः, सा निष्क्रियः सन् अन्यत्र क्रिया आरंभे न समर्थः। कह रहे अमूर्तस्य आत्मनः, अमूर्त आत्मा के, निष्क्रिय स्यात् अदृष्ट गुणाः, निष्क्रिय मतलब क्रिया से रहित, स्यात् मतलब होता है, अदृष्ट गुणाः, जो अदृष्ट नाम का गुण होता है। आपने उस अणु को अदृष्ट कहा है, और अदृष्ट गुण तो निष्क्रिय होता है, क्रिया से रहित होता है, और आपने तो यहां क्रिया बतला दी कि वो घूम रहा है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। अन्यत्र क्रिया आरंभे ना समर्था, अब जो स्वयं निष्क्रिय है तो वह दूसरी जगह क्या क्रिया करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब जिस व्यक्ति को कहीं पर भी कोई घर में रहता है तो काम नहीं करता है, नौकरी करने जाए कहीं तो काम नहीं करेगा, उसको कहीं विदेश भेज दिया वहां भी काम नहीं करेगा, निष्क्रिय तो निष्क्रिय है चाहे कहीं रहे। ठीक है, ऐसा। दृष्टा मतलब देखा जाता है। वायु द्रव्य विशेष, वायु नाम का जो द्रव्य विशेष है, ठीक है, वायु जैसे है, वायु क्रियावान, क्रियावान है, ठीक है, स्पर्शवान है, क्रियावान भी है और स्पर्शवान भी है। वायु जो है क्रियावान मतलब चलने वाली भी है, निष्क्रिय नहीं है, क्रियात्मक है, और स्पर्शवान भी है। प्राप्त वनस्पतौ, और वनस्पति को प्राप्त होने पर, वनस्पति को प्राप्त होने पर मतलब वनस्पति को प्राप्त होने का तात्पर्य है जब पेड़ आदि को टच करती है वह वायु, तब परस्पंदन हेतु, उसके परिस्पंदन का हेतु हो जाती है। वायु जब वनस्पति को टच करती है तो पेड़ हिलने लगते हैं। तद विपरीत लक्षण चायामिति,
और इससे विपरीत लक्षण आपने माना है। हमने जैसे वायु को पुद्गल माना, जैन दर्शन कह रहे हैं कि हमने वायु को पुद्गल माना है, तो वह वायु पुद्गल है। पुद्गल होने के साथ साथ, पुद्गल है तो क्रिया वाली भी है, क्रिया वाली है तो साथ में स्पर्श वाली भी है। और आप जो मन को कह रहे हैं, आपके यहाँ जो मन नाम का द्रव्य है, वो मन आपके क्रिया से रहित है। पहली चीज तो पुद्गल है नहीं, तो स्पर्श से भी रहित है, रूप आदि उसमें है नहीं, तो फिर वो कैसे क्रिया करेगा। वायु जैसे उदाहरण दिया कि वायु जैसे क्रिया करती है, दूसरों के परिस्पंदन में कारण है, लेकिन निष्क्रिय क्या क्रिया करेगा। जो स्वयं निष्क्रिय है वो दूसरों को क्या चलाएगा। ठीक है, ऐसा। भैया जी एक बार यहाँ से दोबारा से बता दीजिए। अमूर्तस्य आत्मनो, यहाँ से लेके और अभी तक जो आपने बताया है। अमूर्तस्य आत्मनोः निष्क्रिय स्यात् अदृष्टः गुणाः। अमूर्तस्य आत्मनः, अमूर्त आत्मा के, निष्क्रिय स्यात् निष्क्रिय होता है। अमूर्त आत्मा अमूर्त है, ठीक है, उस आत्मा के हम्म। निष्क्रिय, निष्क्रियस्य, निष्क्रिय स्यात् अदृष्ट, निष्क्रियस्य अदृष्ट गुणः, वो जो गुण है निष्क्रिय के, अमूर्त आत्मा निष्क्रिय है, और ऐसी निष्क्रिय आत्मा के अदृष्ट गुणः, आत्मा का गुण दिखाई नहीं देता। जैसे अमूर्तस्य आत्मनः निष्क्रियस्य, अमूर्त आत्मा है कोई, आत्मा कैसी है, अमूर्त है। अमूर्त आत्मा के निष्क्रियस्य, निष्क्रिय है वह, और उसके जैसे अदृष्ट गुण, उसके अदृष्ट नाम का जो गुण है वह दिखाई नहीं देता। सा जैसे निष्क्रिय। भैया जी, ये नीचे लिखा हुआ है सबसे सबसे नीचे, यतः अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का अदृष्ट गुण है। ये समझ नहीं आ रहा है भैया जी। कहाँ पर लिखा नीचे, एक मिनट। सबसे नीचे उत्थानिका में 218 पेज ठीक है। नंबर पे सबसे नीचे की यतः लाइन। अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का अदृष्ट गुण है, अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, इसीलिए अन्यत्र क्रिया का आरंभ करने में असमर्थ देखा जाता है। देखो इन्होंने कहा अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का, आत्मा कैसी है, अमूर्त है, निष्क्रिय है। शुद्ध आत्मा निष्क्रिय है। तो जब निष्क्रिय आत्मा अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, तो उसके भी अदृष्ट गुण, जो दिखाई ना देने वाला गुण है, वह भी निष्क्रिय होता है, उसका गुण लेकिन भी भैया निष्क्रिय। जी, ये निष्क्रिय मतलब शुद्धात्मा की अपेक्षा यहाँ पे इन्होंने लिया। हाँ जी। और भैया जी अगर अमूर्त ले लिया, और अदृष्ट और अमूर्त एक ही तो बात हुई, हाँ, वो तो दिखाई ना देने समझाने के वाला। लिए अदृष्ट शब्द तो उनने कहा है, अन्य मतावलंबियों ने, कि हमारी आत्मा अदृष्ट है, वो हमारा जो मन है वो अदृष्ट है। तो अब वो अदृष्ट शब्द इनको लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो कह रहे हैं कि अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, आपका जो गुण है वह भी अदृष्ट है ना। तो अदृष्ट है तो अदृष्ट तो आत्मा भी है। तो बोले जैसे आत्मा हम्म। निष्क्रिय है, ऐसे आपका गुण भी निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा। समझ में आया। हम्म। उदाहरण वैसे ही समझाना पड़ेगा जैसे उनने दिया है। तो बोले जैसे हमने कहा, अमूर्तस्य आत्मनः निष्क्रियस्य अदृष्टः गुणः, अमूर्त आत्मा के, निष्क्रिय अमूर्त आत्मा के अदृष्ट नाम का गुण होता है, सा निष्क्रियः सन अन्यत्र क्रिया आरंभे न समर्था, वह निष्क्रिय है तो अन्यत्र दूसरी जगह क्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। ठीक हम्म। है। ऐसे ही आपका जो गुण है, मन नाम का जो गुण है, द्रव्य है, वह निष्क्रिय है, अदृष्ट है, तो वो अन्यत्र भी जाकर के कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी निष्क्रिय हम्म। है। ठीक है। हम्म। कह रहे हैं हम्म। जैसे देखी गई जो वायु है, वायु देखने में आती है, ठीक है, हम्म। और क्रियावान भी है, और हम्म। स्पर्शवान भी है। जब वो वनस्पति को हम्म। प्राप्त होती है, तो उसकी वनस्पति के परिस्पंदन में हेतु हो जाती है। हम्म। हमारे कपड़ों को टच करेगी वायु, तो हमारे कपड़ों को परिस्पंदन में हेतु हो हम्म। जाएगी वायु। हमारे हम्म। बालों को टच करेगी वायु, जैसे पंखा चला, कूलर चला, तो हमारे बाल क्यों हिल रहे हैं, वायु हमारे बालों को टच कर रही है तो बाल हिल रहे हैं। हम्म। समझ में आया। हाँ जी। ऐसे, तो बोले कि ऐसा वायु का लक्षण हमने बनाया जो दृष्ट है। ठीक है।
तो हम्म विपरीत लक्षणम चायम, इसका लक्षण तो आपने विपरीत कहा है, तो इसका लक्षण हम्म विपरीत है, तो फिर क्रिया हेतु अभावा, ये क्रिया के हेतु का अभाव है। मन किसी से कोई काम नहीं करा सकता आपका, हम्म क्योंकि आपके मन में निष्क्रिय है आपका मन। हमने पौद्गलिक कहा हम्म है, आप मान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कहा कि आपका मन भी कोई काम नहीं करा पाएगा फिर। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी। अब कह रहे हैं वीर्यांतराय, वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षयोपम अंगोपांग, अंगोपांग नामोदय अपेक्षित, हाँ, अंगोपांग नामोदय अपेक्षी, अपेक्षिणा, अपेक्षिणा बनेगा, अपेक्षिणा आत्मनः उक्तस्य मानः कोष्ठस्थो, को कोष्ठ कोष्ठयोः, कोष्ठयोः वायुः उच्छ्वास लक्षण प्राण इति उच्यते। अब प्राण की चर्चा आ गई यहां पर। अपन ने शरीर पढ़ लिया, उद्गल द्रव्य का उपकार शरीर था, वचन पढ़ लिया, मन पढ़ लिया। ठीक है, अब प्राण और अपान दो रह गए। ये भी तो किसका ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का। तो प्राण की बात कर रहे हैं कि प्राण क्या है। तो कह रहे वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षयोपसम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपसम, और अंगोपांग नाम उदय अपेक्षिणा, अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से, आत्मना मतलब आत्मा के, उक्तस्य मानः कहे गए। ठीक है, कोष्ठयो, कोष्ठयो का अर्थ इन्होंने क्या लिया? कोष्ठगत लिया है। उक्तस्य मानः कोष्ठयो, कोष्ठ के, ये अर्थ नहीं बन रहा है, कोष्ठयो नहीं होना चाहिए, फिर कोष्ठस्थ होना चाहिए था। जो अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, नित्या प्रकंपाद में, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम, तो कोष्ठस्थ होना चाहिए। अब देखेंगे, कोष्ठियो शब्द नहीं बन रहा है, कोष्ठ्यः बन जाएगा, क्या बनेगा? उदयस्य मानः, उदय को प्राप्त हुआ, कोष्ठयः, कोष्ठगत, अभी अपन यही अर्थ ले लेते हैं जो इसमें लिखा है। उदयस्य मानः कोष्ठस्य, उसके उदय होने से, किसके उदय होने से? आत्मा का उदय चल रहा है। वीर्यांतराय कर्म ज्ञानावरणी का क्षयोपम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से। ठीक है, कोष्ठगत, कोष्ठ मतलब होता है कमरा, कोष्ठ मतलब क्या होता है? कमरा। ठीक है, रूम। और कोष्ठगत मतलब रूम को प्राप्त, कोष्ठगत का तात्पर्य क्या हो जाएगा? रूम को प्राप्त। वायु मतलब वायु, उच्छ्वास लक्षण, जो वायु है उच्छ्वास लक्षण वाली, प्राण इति उच्यते। उच्छ्वास लक्षण मतलब छोड़ने योग्य, जो श्वास छोड़ने योग्य होती है, उस उच्छ्वास लक्षण वाली जो वायु है, छो, छोड़ने वाली जो वायु है वो प्राण इति उच्यते, उसको प्राण कहते हैं। यहाँ प्राण की परिभाषा दी है, प्राण कैसे कहते हैं? जैसे कमरे में आपने देखा होगा कभी, बंद कमरे में, ध्यान से सुनना, बंद कमरे में जब आप, पूरा बंद कमरा हो, दरवाजा एकदम से खोलोगे तो खिड़कियां हिलती हैं, अगर बंद हो तो। क्यों होता है? क्योंकि कमरे में पूरी वायु भरी हुई थी, और वायु भरी होने के कारण जैसे ही आप प्रेशर डालोगे, दरवाजा अंदर की ओर धकेलोगे, तो क्या होगा? अंदर धक्का देने के कारण वायु निकलेगी तो कहीं ना कहीं से। अब दरवाजे से नहीं निकल पा रही तो वो खिड़कियां हिलेंगी थोड़ी बहुत, थोड़ी आपको समझ में नहीं आएंगी, कभी आपने किया हो ऐसा, आपने कि ये क्यों हुआ। तो ऐसे ही कोष्ठगत मतलब हमारे शरीर रूपी कमरे के अंदर जो वायु है, वायु जो छूटती है, निकलती है, उसको प्राण कहते हैं। वायु का कोष्ठगत मतलब जैसे ये कमरा है, शरीर को कमरा कह दिया। ठीक है, तो इसके समान जैसे इससे वायु निकलना जो है, वह उच्छ्वास कहलाएगा, उसी को प्राण कहते हैं।
ठीक है। तेन एव आत्मनः, उसी आत्मा के द्वारा। अब किस आत्मा के द्वारा? जिस आत्मा का वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय, ठीक है, उस आत्मा के द्वारा। वायु, वाह्य में, वायु, वायु का अभ्यंतरी क्रियमाण, बाह्य में बाहरी जो वायु है उसका अभ्यंतरी क्रियमाण, अभ्यंतर की ओर करना, भीतर की ओर करना, अंदर की ओर करना, निश्वास लक्षणों अपानः इति आख्यायते, निश्वास लक्षण वाला अपान कहलाता है। अपान किसे कहते हैं? वायु को अंदर ग्रहण करना। ठीक है, समझ में आया? प्राण किसे कहते हैं? वायु को छोड़ना, और अपान वायु को ग्रहण करना। ये हो गया प्राणापान। ठीक है। एवं ता एवं तौ अपि, ऐसा निकलेगा, एवं तौ अपि आत्मानुग्राहिणौ, तौ अपि, एवं मतलब इस प्रकार, तौ अपि दोनों ही, दोनों कौन कौन? प्राण और अपान दोनों। ठीक है, दोनों ही आत्मानुग्राहिणो, आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जीवित हेतुत्वात्, क्योंकि वह जीवन का हेतु है, आत्मा के जीने का हेतु है। प्राण और अपान वह नहीं होंगे तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वायु का जो ग्रहण करना और छोड़ना है, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। तो भैया ठीक है। जी, जैसे वायु है और वायु भी पौद्गलिक है। हाँ जी। जैसे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु हो गए, तो ये इस अपेक्षा से भी कह दिया इसको। नहीं, इस अपेक्षा से नहीं कहा, कर्म की अपेक्षा से कहा है कि ये जो हम वायु को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये वीर्यांतराय, ज्ञानावरणी और क्षयोपशम के वो इनके क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये वायु को ग्रहण करने की और छोड़ने की सामर्थ्य आती है आत्मा के। तो इस अपेक्षा से, हम्म। क्योंकि वह भी पुद्गल संबंधी हो रहा है, पुद्गल के कारण वो कर्मों के कर्म के क्षेत्र उदय से हो रहा है। क्षयोपशम से ही हो हम्म। रहा है। अगर नहीं होता तो हम्म। हम ऐसा नहीं कर पाते। हम्म। ठीक है, ऐसा जान। हम्म। इसीलिए जीवन का हेतु होने से वह भी पुद्गल का उपकार है। ठीक है। कह रहे हैं, तेसाम मनः प्राणापानाम मूर्तिमत्वम अवसेयम, तेसाम मतलब उनका, किनका? बोले मन का, प्राण का और अपान का, मूर्तिमत्वम अवसेयम, इनको मूर्तिमान मानना चाहिए, इनको भी पौद्गलिक मानना चाहिए। क्योंकि ये पुद्गल मूर्तिमान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पुद्गल के उपकार हैं, पुद्गल कर्म के कारण ही तो हो रहे हैं। कोताह, बोले किस कारण से मूर्तिमान माने हम इनको? तो बोले हैं मूर्तिम, मूर्ति, मूर्तिमद भी प्रतिघातात, प्रतिघात आदि दर्शनात्, ऐसा हो जाएगा, मूर्ति मत भी प्रतिघात आदि दर्शनात्, मूर्ति मत भी प्रतिघात, मूर्तिमानों के द्वारा उनका प्रतिघात देखा जाता है, ऐसा देखने में आता है। कैसा? जैसे हमने कहा मन, मन का भी मूर्ति पुद्गलों के द्वारा प्रतिघात देखा जा रहा है, और वायु का भी मूर्तिमान के द्वारा पुद्गल अपघात देखा जा रहा है। उदाहरण दिए क्या इन्होंने कोई? दे रहे हैं उदाहरण। प्रतिभय हेतु, हेतु भी, प्रतिभय हेतु भी असनीपात, असनीपात का अर्थ क्या दिया इन्होंने? बिजली का गिरना। प्रतिभय हेतु भी, प्रतिभय हेतु, प्रतिभय मतलब जो भय के कारण है, भय के कारण कौन है? तो असनी, असनीपात, अस शब्द होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है असनी या अस, अस का मतलब बिजली होती हो, अस निपात आदि, बिजली का गिरना, बिजली के गिरने से, आदि भी, आदि के द्वारा, मनसः प्रतिघातः दृश्यते, मन का प्रतिघात देखा जाता है।
मन का प्रतिघात मतलब बिजली के गिरने से मन घबरा जाता है। तो मतलब मन पर बिजली के गिरने का असर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। मतलब इससे प्रतिघात असर इसको भी हो रहा है, मन को। मतलब मन भी पौद्गलिक है, बिजली भी पौद्गलिक है, तो पुद्गल से पुद्गल का प्रतिघात हो रहा है, इसलिए ये पौद्गलिक पना बन जाता है। ठीक है। और सुरादि भी चा अभिसप अभिभव। और सुरा आदि के द्वारा, सुरा मतलब शराब, सुरा मतलब होती है शराब, और शराब आदि के द्वारा उसका अभिभव देखा जाता है, मन कहीं और अभिवृत्त होता है। क्या पढ़ करके आए अपन इष्टोपदेश में? मोहेन सम्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवही। हमने शराब पी ली, तो शराब या कोदे खा लिए, नशीले कोई पदार्थ का सेवन कर लिया, तो उसका असर मन पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मन तो अच्छे बुरे का विचार करता है, लेकिन जब हमने कोई नशीली वस्तु का सेवन कर लिया तो हम अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पा रहे, मतलब उस वस्तु ने मन पर अपना अभिभव किया है, असर किया है। समझ में आया? मतलब हम्म। इससे स्पष्ट देखने में आ रहा है कि प्राणों का व्याघात जो है इनके द्वारा हो जाता है, मतलब ये भी पौद्गलिक हैं, मन भी पौद्गलिक है, वायु प्राण और अपान ये भी पौद्गलिक हैं। ठीक है, ऐसा। हाँ पुष्पा जी। भैया जी, हमें ये वायु वाली चीज नहीं समझ आ रही। कैसी वायु वाली चीज समझ में नहीं आई? मतलब ये उपकार कैसे होगा मन का आत्मा का, ये नहीं आ रहा। देखो, हम जो वायु को ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कर्म का क्षयोपशम है। और कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो हम ना वायु को ग्रहण कर पाते ना छोड़ पाते। तो वायु को ग्रहण करना और छोड़ने की शक्ति कर्म के क्षयोपशम से हो रही है। अगर कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो वो वायु को ग्रहण करना छोड़ना, देखो हम कितने सिस्टोमेटिक तरीके से वायु को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा देखने में आता है। ये कैसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि हम रोक लें श्वास को, हम 10 मिनट बाद ग्रहण करेंगे अब, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कर्म का ऐसा क्षयोपशम है जिस क्षयोपशम के कारण हम वायु को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। ये कर्मजन्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कर्मजन्य हो रहा है, कर्म करा रहा है। ये मोबाइल है, ये पेन है, ये क्यों नहीं वायु को ग्रहण करता छोड़ता? बोले ये पौद्गलिक है, ये भी तो पुद्गल है, और वायु भी पुद्गल है, तो दोनों को, इनको भी ग्रहण करना चाहिए। बोले नहीं, इसके किसी कर्म का उदय नहीं है, न क्षय उपशम है। हमारी आत्मा के तो कर्म के उदय क्षय क्षय उपशम है कि नहीं है? तो इस कारण से उन कर्मों का उदय क्षय क्षय उपशम जो बन रहा है, उनसे हम वायु को ग्रहण कर पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। तो ये इन कर्मों के कारण ग्रहण और छोड़ना हो रहा है, तो ये कर्म ने भी तो उपकार किया है ये। अगर ये कर्म नहीं होते तो स्वाक्षोश्वास नहीं हो पाता। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा कर्म कहलाया भैया जी? ना, दे दिया ना हमने, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, और अंगोपांग नाम कर्म का उदय, तीनों। ठीक है, तीनों एक साथ कार्य करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया जी। ठीक है। अब हमें बताइए, भगवान के, केवली भगवान के प्राण और अपान में कौन कौन सा काम कर्म काम करता है? क्या भगवान के स्वाक्षोश्वास होता है? कौन बताए? उनका नाम कर्म होता होगा, क्योंकि उनने अंतराय और ज्ञानावरणी का तो नाश कर दिया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतराय और ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया, तो उनके अंगोपांग नाम कर्म का भी उदय है। उसके कारण से वहां पर भी स्वाक्षोश्वास होता है। चार प्राणों के अंदर वहां पर स्वाक्षोश्वास को ग्रहण किया है भगवान के, तीर्थंकर के। और ठीक है। शरीर भी ये तो नौकर्म वर्गणाएं भी तो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ तो शरीर तो, देखो नाम कर्म का ही तो भेद है, शरीर अंगोपांग ये सब हम्म। नाम कर्म के ही भेद है। हम्म। ठीक है, अंगोपांग जो है नाम कर्म का ही तो एक भेद है।
गति, हाँ। जाति, शरीरांगोपांग। ठीक है, तो अंगोपांग जो है ये नाम कर्म का ही भेद है, इसीलिए भगवान का भी स्वाक्षोश्वास होता है। बोले किस कर्म के उदय से होता है, तो बोलना अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, वायु को ग्रहण करना और छोड़ना, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से भगवान के होता है। और हमारे कैसे होता है, हमारे ज्ञानावरणी, अंतराय और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। ठीक है, तीनों जानना। आगे कह रहे हैं कि हस्ततल पटल आदि भी, पट आदि भी अस्य आवरणात् प्राण अपानयोः प्रतिघाता उपलभ्यते। हस्तपटल, हस्तपटल मतलब हाथ, हाथ का ये पटल भाग, ठीक है, ये हाथ हो गया, ये हस्तपटल हो गया। फिर पट आदि भी, पट मतलब होते हैं वस्त्र, पट मतलब क्या होता है, वस्त्र। घट और पट, पट मतलब कपड़े, ठीक है, कपड़े आदि के द्वारा अस्य आवरणम, इसका आवरण कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, तो प्राण अपानयो प्रतिघाता उपलभ्यते, प्राण का और अपान का दोनों का प्रतिघात देखा जाता है। हमने नाक पर, मुंह पर ऐसे हाथ रख दिया, तो हम जब श्वास आएगी नहीं जाएगी नहीं, तो प्राणों का प्रतिघात देखा जाएगा। समझ में आया। हमने पट मतलब कपड़े, कोई कपड़ा आदि मुख पर रख दिया, जैसे वर्तमान में तकिया आदि का प्रयोग करते जो ऐसे, तो तकिया आदि रख गया मुंह पर और दबा दिया, तो उससे क्या होगा, उससे वायु का आना जाना रुक गया, इससे प्राणों का व्याघात देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे। श्लेष्मणा चा अभिभवः, और श्लेष्मणः, श्लेष्म के द्वारा, श्लेष्म मतलब कफ, कफ आदि जब जम जाता है, बॉडी में कफ हो जाता है ज्यादा, तो कफ आदि के द्वारा भी वायु का व्याघात, प्राण श्वास लेने में, ग्रहण करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो बोले उससे भी व्याघात देखा जाता है। कफ पौद्गलिक है, कफ भी पौद्गलिक है, तो कफ जब जमता है बॉडी में, अंदर जम जाता है, तो उससे जैसे सीने में जम गया, और जो पंपिंग होती है, जो बॉडी में हवा आती जाती है, वो यहीं तक आती है, और यहाँ कफ जम जाने के कारण वो श्वास ठीक से नहीं ले पाता है। ठीक है, तो उससे भी प्राणों का व्याघात देखा जाता है। ना चा अमूर्तस्य मूर्तिमद्भि अभिघातस्य शिव, ना मतलब नहीं, चा मतलब और, अमूर्तस्य अमूर्त के द्वारा, मूर्तिमद्भि अभिघाता आदयः न स्यु, मूर्तिमान अमूर्त वस्तु से अमूर्त का व्याघात नहीं होता है, क्योंकि जो व्याघात हो रहा है मूर्त का मूर्त से हो रहा है, तब तो हमें पकड़ में आया है। क्या समझ में आया। अमूर्त यदि होते, प्राण और अपान अमूर्त होते, मन यदि अमूर्त होता, ये यदि अमूर्त होते, यदि इनको हम अमूर्तिक मान लें, इन तीनों को यदि हम अमूर्तिक मान लें, तो इन तीनों को अमूर्तिक मानने पर हमारे क्या होता, कि अमूर्तिक मानने पर कोई भी मूर्तिमान वस्तु इनका व्याघात नहीं कर सकती थी, ना कपड़े, ना जो श्लेष कफ आदि जो हैं, ये कोई व्याघात नहीं कर सकते थे, लेकिन करते हैं, मतलब ये भी मूर्तिक हैं, ये भी मूर्तिक हैं, तब तो व्याघात हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अतएव आत्म अस्तित्व सिद्धि ही, इस कारण से आत्म अस्तित्व सिद्धि, इनके अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, यथा यंत्र प्रतिमा चेष्टितम प्रयुक्त अस्तित्व गमयति, तथा प्राण अपानादि कर्मपि क्रियावंतः आत्मनम साधयति। कह रहे हैं यथा यंत्र प्रतिमा चेष्टितम। अब यंत्र प्रतिमा इन्होंने किसको कहा है, अब मैं जो समझ रहा हूं, मैं तो समझ रहा हूं रोबोट, यंत्र प्रतिमा, रोबोट, रोबोट कहें या कोई मशीन कहें, जेसीबी कहें, मोबाइल कहें, या कोई भी चीज कहें, ठीक है, ये यंत्र प्रतिमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यंत्र प्रतिमा। यंत्र प्रतिमा चेष्टितम, यंत्र प्रतिमा की जो चेष्टाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए जेसीबी है, वो चल रही है,
तो चल रही है। प्रयोक्तु अस्तित्वम गमयति मतलब इसको कोई चलाने वाला प्रयोक्ता है, प्रयोग करने वाला इसका कोई प्रयोक्ता है, तब तो ये चल रही है, उसके अस्तित्व को बतलाती है। समझ में आया? जैसे कोई यंत्र प्रतिमा मतलब मशीन, आप सीधी बात समझो, मशीन, कोई भी मशीन चल रही है तो उसका प्रयोग करने वाला है कि नहीं है? कोई मशीन चल रही है तो उसके प्रयोग करने वाले का अस्तित्व अपने आप जाना जा सकता है। ठीक है? रोबोट चल रहा है तो रोबोट को कोई ना कोई चला रहा है, वो स्वयं से नहीं चल सकता। कोई मशीन चल रही है तो उसको कोई ना कोई उसका प्रयोक्ता है, प्रयोग करने वाला है, चलाने वाला है, इससे उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। तथा प्राण अपान आदि कर्मापि, प्राण और अपान आदि कर्म हो रहे हैं, श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, मन काम कर रहा है, ये जो कार्य हो रहे हैं इसका भी कोई चलाने वाला आत्मानम क्रियावंतः आत्मानम साधयति, इसकी भी कोई चलाने वाला आत्मा है। इसको भी चलाने वाला कौन है? आत्मा है। ऐसा साधयति, ऐसा अस्तित्व का साधक हो गया, मतलब अस्तित्व को जाना जा रहा है, ऐसा भी साध्य है, जानने योग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? ऐसा नहीं समझना कि अपने आप स्वाक्षोश्वास हो रहा है, स्वाक्षोश्वास के लिए कोई ना कोई तो करवा रहा है, आत्मा का क्षय उपशम। आत्मा निकल जाएगी तो स्वाक्षोश्वास भी रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा। आत्मा जैसे निकली, हवा का आना जाना बंद हो गया। छिद्र तो वही है, बॉडी में छिद्र है, नाक है कि नहीं है? वो छिद्र थोड़ी बंद किया, फिर भी हवा का आना जाना बंद हो गया। क्यों? आत्मा, उस हवा को चलाने वाला जो अस्तित्व था वो है ही नहीं है उसमें। ठीक है? ऐसा। भैया जी, ये प्राण के लिए वीर्यांतराय और ज्ञानावरण के क्षयोपशम कहा, ज्ञानावरण के क्षयोपशम की यहाँ पे क्या जरूरत थी? वीर्यांतराय तो शक्ति हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा कि ज्ञानावरणी का क्षय उपशम इन्होंने किस अपेक्षा से लिया? प्राण और अपान के लिए। ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार, विषय मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। और भैया जी एक बार ना द्रव्य मन और भाव मन को एक बार और प्लीज समझा दीजिए। देखिए, द्रव्य मन और भाव मन, द्रव्य मन एक पौद्गलिक संरचना है, हाँ। भाव मन क्या है? लब्धि और उपयोग। लब्धि किसे कहते हैं? वस्तु के अस्तित्व को कहते हैं लब्धि। हम्म। ठीक है? और उसके प्रति होने वाली जो आत्मा की परिणति है उसको कहते हैं उपयोग। हमारा, हम्म। हम आंख से देख रहे थे, आंख खुली थी, देखते देखते कोई व्यक्ति सामने से निकल गया, तो अपन हम्म। से किसी ने पूछा कि आपने देखा क्या? बोले नहीं नहीं, हमें दिखा नहीं, आंख तो खुली थी, फिर क्यों नहीं दिखा? बोले हमारा उपयोग अन्यत्र था। हम्म। हो जाता है ऐसा, खुली हुई आंख में अन्यत्र उपयोग हो सकता है। हम्म। ने आंख से देखा है, आपने सब्जी बनाते समय नमक डाला था, ये आंख ने भी देखा है कि मैंने आंख नमक डाला था, लेकिन उपयोग अन्यत्र होने के कारण आंख ने देखा नहीं, आंख खुली थी। हम्म। ऐसा आप लोगों के होता होगा भोजन बनाते समय कभी, आपको ध्यान में हम्म। नहीं रहा कि आंख तो ऐसा तो है नहीं कि आप उपयोग जब बाहर गया था तो आंख बंद थी, आंख ने देखा भी था, आंख के सामने से नमक डला है, फिर भी आंख ने देखा नहीं, क्योंकि उपयोग अन्यत्र था। ऐसे ही मन हम्म। का जो क्षयोपशम है, भाव मन जो है, भाव मन लब्धि, पहले तो लब्धि मतलब आत्मा का क्षयोपशम तो चाहिए मन के लिए, तो वो कहलाएगी नो हम्म। इंद्रियावरण का क्षयोपशम, वो हुई लब्धि। और हम्म। उपयोग, उपयोग मतलब उस पर आत्मा की परिणति का जाना उपयोग कहलाता है। हम्म। ठीक है? ये हुआ द्रव्य भाव मन। द्रव्य मन क्या है? अंगोपांग नाम कर्म की उदय से हुई जो संरचना है हम्म। वह द्रव्य मन है। अब वो द्रव्य मन अंगोपांग नाम कर्म का काम कब करेगा? जब हमारे ज्ञानावरणी का क्षय उपशम होगा, वीर्यांतराय का क्षय उपशम होगा, तब वो काम करेगा। आत्मा में लब्धि है नहीं तो वो काम कैसे करेगा? अरिहंत भगवान के द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता।
क्योंकि हम्म। उनका लब्धि और उपयोग उनके नहीं है। समझ में आया? ऐसे। हाँ जी, मतलब इन्होंने जो कहा कि लब्धि और उपयोग लक्षण भाव मन पुद्गलों के आलंबन से होता है, तो वो हाँ। पुद्गल जो है वो नौ इंद्रिय वर्ण कर्म के क्षयोपशम ये हो गया। हाँ ये जी। वाले इस चीज को पुद्गल कह दिया ना भैया। हाँ बिल्कुल। अब देखो भगवान के हम्म। है द्रव्य भाव मन, बोले हम्म। ज्ञानावरणी कर्म भी नहीं है उनके और अंतराय कर्म भी नहीं है, और इसी के क्षय हम्म। उपशम से तो भाव मन बना था। हम्म। भगवान के दोनों है नहीं, तो भगवान के हम्म। नहीं कहा। ठीक है। हम्म। नहीं वो पौद्गलिक है हम्म। तब तो थे। अगर आत्मा का गुण होता मन, आत्मा का गुण होता मन तो बना रहना चाहिए था भगवान के। नहीं हम्म। है ना, वो पुद्गलिक है, पुद्गल के उदय से बना था मन। मन हम्म। आत्मा का गुण है क्या? नहीं, आत्मा का गुण मन नहीं है। हम्म। चलिए, और कोई प्रश्न समझ में आ गया? थोड़ा क्लिष्ट हाँ है ये जी। पांचवा अध्याय। देखो पहला अध्याय और पांचवा अध्याय थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन फिर भी समझते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो भैया जी बस एक चीज और बता दीजिए, जो ये लाइन है मुझे बस एक दो वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं कि जैसे जब उत्थानिका में है कि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से जो पुद्गल गुण दोष का विचार और स्मरण आदि उपयोग के सम्मुख हुए, मतलब यहाँ स्मरण तक मुझे समझ में आ रहा है, आदि उपयोग के सम्मुख हुए आत्मा के उपकारक हैं, वे ही मन रूप से परिणत होते हैं। ठीक है, ये किसकी परिभाषा दे रहे हैं? द्रव्य मन की। ठीक है। द्रव्य मन। ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपसंग अंगोपांग नाम लाभ प्रत्यय गुण दोष विचार स्मरण। देखो हम्म। ज्ञानावरणी का क्षय उपसम, जहां ज्ञान हाँ। का क्षय उपसम होगा वहां अंतराय का क्षय उपसम होगा ही होगा। ठीक अच्छा। है, यम से होगा। हम्म। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का जहां भी क्षय उपसम, इसीलिए ये तीनों कर्म एक साथ नष्ट होते हैं। हम्म। ठीक है। तो जहां ज्ञानावरणी का क्षय उपसम है और वहां अंतराय का क्षय उपसम भी होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरी चीज अंगोपांग नाम कर्म का भी उदय, प्रत्यय लाभ तो होना अंगोपांग। हाँ। लीजिए आपके हम्म। हम्म। मन की शक्ति है लेकिन मन नहीं है, हम कहाँ से? मान लीजिए हम्म। हमारी आंख, हमारी आत्मा में देखने की शक्ति है लेकिन आंख नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम्म। ठीक है। तो ये हाँ। आता है अंगोपांग नाम कर्म। तो ये तीनों चीजें अच्छा। मिले, पहली चीज तो। ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर गुण दोष विचार स्मरण आदि, गुण हाँ। दोष का विचार करना कि अच्छा हम्म। क्या बुरा क्या, ये विचार करने की। हम्म। और स्मरण आदि, स्मरण आदि हम्म। मतलब कोई चीज को याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम्म। मात्र गुण दोष का विचार करे, हम्म। तो स्मरण भी करता है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। स्मरण मतलब याद रखना, हमने किसी हाँ चीज हाँ। को देखा और याद रखा, तो ये स्मरण हो। हम्म। फिर आगे कह रहे हैं प्रणिधान, स्मरण आदि का प्रणिधान, प्रणिधान मतलब रखना, स्मरण हम्म। आदि रखना, याद अच्छा। रखना। हम्म। स्मरण मतलब वस्तु को स्मरण करके रखना, याद रखना। ठीक है। हम्म। हम्म। अभिमुख से आत्मना, अभिमुख हुए आत्मा के। अब आत्मा के हम्म। अभिमुख तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म। क्षयोपसम किसमें है? आत्मा में है, आत्मा में। शरीर में नहीं है। हम्म। हम्म। आत्मा में है तो आत्मा के अभिमुख होना पड़ेगा। और हम्म। आत्मा के अभिमुख हुए अनुग्राहका पुद्गला, अनुग्राहक मतलब ग्रहण किए जो आत्मा ने, पुद्गला मतलब हम्म। पुद्गल, जो हम्म। आत्मा ने क्षयोपसम रूप पुद्गल ग्रहण किए हैं मन संबंधी। हम्म। मन हम्म। संबंधी क्षयोपसम रूप जो पुद्गल ग्रहण किए हैं, मनस्त्वे ने हम्म। परिणत, वह मन रूप परिणत हुए हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। इति पौद्गलिकम, हम्म। इसलिए वह पौद्गलिक हैं। हम्म। थोड़ा सा भैया बस लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है, बाकी वो बात तो समझ में आ जाती है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो जाती है हाँ ना, तो वो क्लिष्ट हो जाती है लेकिन ठीक है। फिर क्लिष्ट भी लगने लगता है वो। हाँ हाँ जी। हाँ, अब क्या है, संस्कृत थोड़ा सा विषय ऐसा है, आप लोग अभ्यास हम्म। नहीं है इसलिए वो थोड़ा बनता नहीं। हम्म। बाकी के हाँ है तो जी। सरल, उसमें स्पष्ट समझ में आ हाँ जाता जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है, घुमाने वाला कोई काम नहीं संस्कृत में। हम्म। ठीक है। चलिए, आज इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और। ठीक है। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि,
स्वात्मोपलब्धिः शीर्षौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।